तो चलिए मैं आपको लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ। आपके सामने जीरोधा का अकाउंट ओपन है। इसके पहले चैप्टर में हमने जीरोधा का फुल ट्यूटोरियल आपको बताया। आपका डीमेट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के साथ हो, आप सेम प्रोसेस से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे जिस स्टॉक में हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। हमने यहाँ पर एक ट्रेडिंग नाम से एक वॉच लिस्ट बना रखा है। इस वॉच लिस्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐड है, ठीक है। बैंक निफ्टी फरवरी 41,400 का सी, बैंक निफ्टी फरवरी 41,400 का पी, ये सब एक ऑप्शन ट्रेडिंग है। ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर हमने डिटेल में आगे कोर्स बना रखा है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि 3 प्रकार का ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला है, ठीक है। अभी इसको हम छोड़ देते हैं। हमको करना है इंट्राडे ट्रेडिंग किसी भी स्टॉक में, ठीक है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक में भी कर सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी कर सकते हैं, सब में कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी सीखना है कि स्टॉक में कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वॉच लिस्ट में किसी भी स्टॉक को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर टाटा मोटर्स को ऐड करता हूँ, ठीक है। जैसे ही टाटा मोटर्स यहाँ पर मैं टाइप करूँगा, यहाँ पर हमारे सामने 2 आएगा, ठीक है। एक NSE का आएगा, एक BSE का आएगा। हमें NSE वाला ऐड करना है अपने वॉच लिस्ट में। आप BSE वाला भी ऐड कर सकते हैं। मैं NSE पे करता हूं तो मैं NSE वाला यहाँ पर ऐड कर लूँगा वॉच लिस्ट में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। चलिए, तो मेरे NSE वाला यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ अपने वॉच लिस्ट में। तो हमारे वॉच लिस्ट में ये स्टॉक ऐड हो गया है। अब इसी में हम क्या करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करना है। तभी हमें पता चलेगा कि हमको बाइंग के पोजीशन बनाने हैं या फिर हमको सेल के पोजीशन बनाने हैं, ठीक है। अब टेक्निकल एनालिसिस कैसे करेंगे, इसके चार्ट को हम रीड करेंगे। चार्ट कहाँ मिलेगा, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे, व्यू चार्ट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर इसका चार्ट यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। पिछले चैप्टर में हमने टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में समझा है, ठीक है। तो हमें सेम प्रोसेस से इसका टेक्निकल एनालिसिस करना है और फिर हमें ये पता करना है कि हमको इसमें बाई करना है या फिर सेल करना है, इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ आप अभी मोबाइल पे देख रहे हो, ठीक है। इसका आप वेब वर्जन यूज करोगे लैपटॉप पे तो वहाँ पर आपको और बेहतर तरीके से मिलेगा, ठीक है, टूल्स वगैरह ड्रॉ करने के लिए इस तरीके से। या फिर आपके पास, ठीक है, लैपटॉप नहीं है, मोबाइल है, तो आप ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहाँ पर आपको, ठीक है, मिल जाएगा ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, फुल टेक्निकल एनालिसिस करना आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करिए और आ करके आपका जहाँ पर अकाउंट है वहाँ पर आप बाई और सेल करिए, ठीक है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमने टेक्निकल एनालिसिस कर लिया और हमें इसमें एक बाइंग की पोजीशन बनाना है, ठीक है। अभी हमने कर लिया, मान लीजिए हमने टेक्निकल एनालिसिस कर लिया और हमारा एनालिसिस बोलता है कि हमें इसमें बाई की पोजीशन बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। अब सवाल ये है कि इतने सारे स्टॉक हैं, आप किस स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। कैसे आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे और इतने सारे स्टॉक में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करेंगे। उसके लिए चलिए हम समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करेंगे। उसके बाद फिर हम उसमें टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, उसके आधार पर बाई और सेल करेंगे। मतलब सबसे पहले स्टॉक का हमें सिलेक्शन कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद हम स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे, फिर उसमें हम क्या करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाई या फिर सेल का वहाँ पर सिग्नल देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं, क्योंकि इतने सारे स्टॉक हैं, आप किस में इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर सिंपल कर देता हूँ ताकि आपको, ठीक है, आसान हो जाए कि कैसे आपको स्टॉक का सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि आपको उन्हीं स्टॉक में एनालिसिस करना है जो निफ्टी 50 के हो। निफ्टी 50 क्या है, टॉप 50 कंपनियों का समूह निफ्टी 50 है। तो जो 50 स्टॉक है निफ्टी 50 में आते हैं उनमें ही आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, ठीक है। दूसरा चीज़, जिस स्टॉक में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो वो न्यूज़ में नहीं होना चाहिए, ठीक है, न्यूज़ में नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर तीसरा चीज़ आप कैसे करेंगे,
इसको समझते हैं। पहला कि निफ्टी 50 का होना चाहिए और वो स्टॉक न्यूज़ में नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट ओपन होता है हमारा, ठीक है, मार्केट हमारा ओपन होता है, यहाँ पर इसको हटाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। चलिए, मार्केट हमारा ओपन होता है कब? 9:15 पे और बंद होता है हमारा 3:30 पे, ठीक है, AM पे, ये PM पे, ठीक है। 9:15 AM पे चालू होता है, 3:30 पे मार्केट हमारा बंद होता है। तो अब स्टॉक का सिलेक्शन हमें कैसे करना है? सबसे पहले कि निफ्टी 50 का हो, ठीक है, उसके बाद न्यूज़ में नहीं होना चाहिए वो स्टॉक। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे लिए मेन है, ठीक है, जैसे ही मार्केट ओपन होगा आप देखोगे कि सेक्टर मतलब कि इंडेक्स, यहाँ पर लिखा है ना इंडेक्स, आपको सारे सेक्टर देखने हैं, जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी PSU, निफ्टी IT, निफ्टी ऑटो, निफ्टी FMCG, ये सेक्टर है, ठीक है। और नीचे आएंगे, ठीक है, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी इंफ्रा, ये सब सारे सेक्टर हैं। तो आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले ये ट्राई करना है कि आपको आज बाई के लिए जाना है, मतलब बाइंग साइड जाना है, ठीक है, या फिर आपको सेल साइड जाना है, ये प्लानिंग करना है। तीसरा पॉइंट आपका क्या रहेगा? प्लानिंग करना है कि बाइंग साइड जाना है या फिर सेल साइड जाना है। तो देखो, अगर बाइंग साइड जाने के लिए आपको क्या क्या देखना है कि सारे सेक्टर ग्रीन में होने चाहिए, ठीक है, सारे सेक्टर ग्रीन में होने चाहिए, तब आप बाइंग के लिए जाओगे। अगर सेल के लिए जाना है आपको तो सारे सेक्टर किस में होने चाहिए? रेड में होने चाहिए। इसका मतलब आपको सेल साइड के लिए प्लान करना है, ठीक है। सेलिंग मतलब कि आप जब सेल करेंगे इस पॉइंट पे, अगर मार्केट नीचे जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। बाई मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आता है कि आपको प्लान करना है कि आज सेल करना है कि बाई करना है, ठीक है। तो बाई करने के लिए सारे सेक्टर ग्रीन में होना चाहिए। ग्रीन मतलब कि जैसे देखिए अभी माइनस चल रहा है, तो अभी फिलहाल के लिए हमें करना है, तो हम क्या देखेंगे? निफ्टी 50 माइनस में है, निफ्टी बैंक माइनस में है, PSU बैंक माइनस में है, निफ्टी IT माइनस में है, ठीक है, सारे सेक्टर लगभग माइनस में है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है कि सेल साइड के प्लानिंग के लिए जाना है, ठीक है। देखिए सारे सेक्टर लगभग सब माइनस में है, बस ग्रीन में कौन है? निफ्टी एनर्जी है, और इसके बाद फिर निफ्टी इंफ्रा है, ये दोनों ग्रीन में है, ठीक है, आपको दिख रहा है ना ग्रीन में। तो लगभग सारे सेक्टर यहाँ पर क्या है? नेगेटिव में है। तो मतलब हमको क्या करना है? तीसरा पॉइंट सेल साइड जाना है। अब हमें कोई भी 2 सेक्टर उठाना है, ठीक है, उन 2 सेक्टर से हमको क्या करना है? 2 स्टॉक उठाना है। जैसे मान लीजिए निफ्टी IT ले लिया हमने, निफ्टी IT से 2 स्टॉक हम उठाएंगे। इसके बाद निफ्टी ऑटो ले लिया हमने, तो निफ्टी ऑटो से 2 स्टॉक उठाएंगे, ठीक है। आप किन्हीं भी सेक्टर से 2 स्टॉक ले सकते हैं, और यही दोनों स्टॉक को आपको क्या करना है? टेक्निकल एनालिसिस करना है, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस करना है, ठीक है। अब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके आधार पे आप समझ पाएंगे कि आप कहाँ पर एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, आप स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। और आपको डेली क्या करना है कि निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और कम से कम 5 स्टॉक में डेली आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। इतना प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और 5 स्टॉक डेली, मतलब कि टोटल 7 हो जाएगा। 7 में आपको डेली जब मार्केट बंद हो जाएगा रात में बैठ के डेली टेक्निकल एनालिसिस करना है, और अगले दिन आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके लेवल से मार्केट रिवर्स हो रहा है, किधर जा रहा है। तब आपको प्रैक्टिस करोगे, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कैसे बाई करना है, एनालिसिस के आधार पे कैसे सेल करना है, ठीक है। चलिए, अब हम समझते हैं। चलो, हमने टाटा मोटर लिया, इसका हम टेक्निकल एनालिसिस किए, और यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है? हमने ट्रेंड एनालिसिस में क्या पढ़ा था कि मार्केट का ट्रेंड अभी क्या चल रहा है? डाउन ट्रेंड चल रहा है, इस तरीके से। तो ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, हमारा क्या रहेगा? सपोर्ट रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से एक बुलिश पैटर्न यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। तो चलो हम यहाँ पर समझ लेते हैं, हमने एनालिसिस किया कि हम चलो यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाते हैं, ठीक है, बाइंग की पोजीशन बनाते हैं। अभी 439.15 इस भाव पे ये चल रहा है, तो हमको इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। हमने एनालिसिस कर लिया, आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए एक बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, क्लियर हुआ? बाई करेंगे ऊपर जाएगा, मतलब कि 400 अगर 39 पे आपने बाई कर लिया, ऊपर जाएगा 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ऊपर प्राइस जाएगा तो ही हमको प्रॉफिट होगा। अगर हमने यहाँ पर इसी पॉइंट पे सेल कर दिया तो जिस प्राइस पे हमने सेल किया वहाँ से नीचे जाएगा तो ही हमको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमने स्टॉक को बाई नहीं किया है तो हम सेल कैसे करेंगे? तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सेलिंग, इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है पहले इसको समझ लो कि शॉर्ट सेलिंग ये होता है कि आप स्टॉक को बाई नहीं किए हो फिर भी शॉर्ट कर सकते हो,
ठीक है, आप अपने ब्रोकर को बोल सकते हो कि आप इस स्टॉक को हमको शॉर्ट करना है, ठीक है, तो ब्रोकर उस स्टॉक को शॉर्ट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 439 पे सेल कर दिया, ठीक है, शॉर्ट कर दिया, क्लियर हुआ। अब 439 से अगर इसका प्राइस नीचे जाएगा ना, 438, ठीक है, 437, 436, 435, इसका प्राइस नीचे जाएगा, आपको प्रॉफिट होगा। आपने आपके पास मतलब कि पहले से स्टॉक नहीं था, आपने बाई करके नहीं रखा था, आपने ब्रोकर बोला कि सेल कर दो, ब्रोकर, ठीक है, आपके उसमें भी यहाँ पे सेल कर देगा। जैसे ही सेल करेगा, आप सेल करोगे 439 पे, नीचे जाएगा, आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, मान के चलिए 435 पे, तो आपने महंगे में सेल किया, सस्ते में खरीद लिया, मतलब आपको कितना प्रॉफिट होगा, जितना ये घटा रहेगा 39 से 35, 1 2 3 4 5 पॉइंट का आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, ठीक है।